नमस्कार, राम राम आप सबको। देखिए मेरे चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन इस हरियाली के पीछे बहुत दुख है, बहुत मेहनत है। पिछले कई दिनों से किसानों को लेकर राजनीति चल रही है। तो आज मैं किसान से ही ये पूछूंगी कि जो सरकार नए कानून बनाने जा रही है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। राम राम भाई, आपके ये खेत कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी फसल हो रखी है आपकी, तो आप यहाँ दोपहर में यहाँ क्यों बैठते हैं? बैठने की बात तो कुछ ऐसी है, यहाँ पे तो पूरा साल ही बैठना पड़ता है सुरक्षा के लिए, रखवाली के लिए। यहाँ पे आवारा पशु आ जाते हैं और वो पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं, तो पूरा साल ऐसे ही चलता है हमारे। जो सरकार अभी नए कानून बनाने जा रही है, आपका क्या कहना है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, कानून तो ऐसे कानून तो क्या फ़ायदेमंद है, ये तो किसानों से खुद आके पूछो कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये बड़े ज़मींदार जो जिनके पास 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है उनके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है? हमारे लिए तो 1 एकड़ 2 एकड़ बस, हमारे पास तो इतनी ज़मीन है, तो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। ये तो बड़े किसानों के लिए, जो बड़े ज़मींदार हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सरकार आपको एमएसपी देती है? हाँ, एमएसपी देती है। अगर एमएसपी का भी तो फ़ायदा तभी है, वो तब फसल ठीक हो। हमारी फसल ही ख़राब हो जाती, किसी में कुछ कमी आ जाती है या किसी में कभी कोई गड़बड़ हो जाए, तो उससे एमएसपी का कोई मतलब वो नहीं है, नहीं मिलती हमारे को एमएसपी। मना एमएसपी से ज़्यादा लागत है। एमएसपी थोड़ी बहुत, एमएसपी जितनी एमएसपी मिलती है उससे तो दुगनी लागत आ जाती है, तो उसका एमएसपी का क्या फ़ायदा, क्या प्रॉफिट, कुछ ही नहीं है। अब आपके पास तो रास्ता भी है इन फसलों को कहीं बाहर बेचने का। हाँ, ये बात है, पर अगर बड़े स्टॉक में बड़ा सतर हो, मतलब हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हमारे पास 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन हो तो उसका भी जो राशन है उसको ले जाने में भी फ़ायदा हो तो भी सोचें। लेकिन जिन किसानों के पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है, वो यहाँ से कहाँ दिल्ली बड़े शहरों में, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कहाँ पे लेके जाएगा? तो जितने वहाँ पे लेके जाएगा तो आधे से ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा, तो उसमें किसान की कोई बचत नहीं होगी। तो आप कहीं बाहर बेच नहीं सकते, तो आप स्टॉक रखने में क्या कुछ भी नहीं है। स्टॉक इतना कर्जा है, मतलब बीज का, खाद का, दवाइयों का, बहुत ज़्यादा। स्टॉक भी वही रखते हैं जिनके पास 20-50-100 किले 100 एकड़ ज़मीन हो, वही रखते हैं स्टॉक भी। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत है, खाने के लिए राशन बच जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको तो बेचना ही पड़ता है। बिना बेचे तो हम कर्ज नहीं उतार सकते। हमारे घर पे कर्जदार आते रहेंगे, क्या नाम है, कभी बीज, कभी खाद, कभी दवाइयाँ, तो यहाँ पे लागत भी तो लगती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी पैसा चाहिएगा। तो पैसा भी तो तभी आएगा तब वो बेचेंगे, ना कि स्टॉक रखने से पैसा नहीं आएगा। ये कहने में आसान है, करने में लेकिन बहुत मुश्किल है। बड़े जमींदार करते हैं स्टॉक वगैरह की बात। धन्यवाद। तो देखा आप सबने कि एक किसान कितनी मुश्किलों से सारी फसल उगाता है, इनको पानी वानी देता है, इनकी रखवाली करता है। इसलिए सरकार को अपनी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ के ऑफिस, एसी ऑफिस में नहीं, यहाँ पे जमींदारों के पास, किसानों के पास बैठ के उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि किसान को, सरकार को क्या कानून बनाने चाहिए। राम राम।